हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। तो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें अपनी 17.4 शुरू कर दी थी, उसका एक उदाहरण भी कर लिया था। तो आज हम उसके बचे कुचे उदाहरण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि उदाहरण नंबर दूसरा है, निम्न बारंबारता बंटन के 12 विद्यार्थियों के भारों को प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थियों का मध्य मान ज्ञात कीजिए, मध्य भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो x और f हमें दिया गया है, ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 2। x हमें दिया गया है 67, 70, 72, 73, 75, 72, 73 और 75। और f हमें दिया गया है 4, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 2, 1। तो देखो, जो हमने इससे पहले जो उदाहरण किया था ना, वो हमने किया था u से। किससे किया था? u से। चाहते तो उसको भी हम d वाले से फॉर्मूले से कर सकते थे, चाहें तो इसको भी किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो एक हमने u से कर लिया, अब दूसरा हम कर लेते हैं d। क्या मान कर लेते हैं? d। तो देखो, अब हमें निकालना है d, और d क्या होता है? x माइनस a, और a होता है अपना कल्पित माध्य। तो देखो, हम a मानते हैं। क्या मानते हैं? a। तो इसमें से कुछ भी a मान सकते हो तुम, ठीक है। जैसे इसकी 4, 3, 2, 2, 1। तो देखो, मैंने कल बताया था, या तो क्या मानो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, या फिर कोशिश करो बीच का मान लेने की, ठीक है। जो बीच का मान होता है ना, जैसे इसमें बीच का मान क्या है? 72 है, ठीक है। तो अगर हम बीच का मान लेंगे ना, तो भी अपनी जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो आसान होगी। तो तुम मान तो कोई भी सकते हो, कोई भी मान सकते हो। तुम चाहो तो 67 मान सकते हो, 72 मान सकते हो, 75 मान सकते हो, पर कोशिश करो जो बीच का मान है ना, उसको क्या मानने की? कल्पित माध्य की, या फिर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो हम यहां मान लेते हैं क्या? a मान लेते हैं 72। क्या मान लेते हैं? 72। तो अब हम d बराबर x माइनस a, ठीक है। तो देखो, x अपने पास है, ये रहा, इसमें से माइनस करेंगे a। तो देखो, 3 और 2 5, किसका? माइनस का 5 आएगा। 67 में से 72 माइनस करना, कितना आएगा? 5। अब देखो, 70 में से 72 माइनस करेंगे तो माइनस के 2, 72 में से 72 माइनस करेंगे तो 0, 73 में से 72 माइनस करेंगे तो 1, और 75 में से 72 माइनस करेंगे तो 3। तो देखो, ये तो हो गया प्लस का 7 और ये है 4, तो अपना आया आंसर माइनस का 3। और अब इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, और 3 10, और 2 12। तो सिग्मा f बराबर आ गया 12, ठीक है। तो इनको तो अपन को, अभी इसको तो अपन को जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे f और d। यही तो होता है अपना फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, अगर ऐसे दिक्कत आए क्या क्या निकालना है। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है अपना a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा f या n। अब हम निकालते हैं f इंटू में d। तो 5 चौके 20 माइनस का, 3 दूनी 6 माइनस के 0, 2 एकम 2, और 3 एकम 3, ठीक। अगर देखो अपन 67 मानते तो बस प्लस माइनस के ज़्यादा कम हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तुम कोई भी कल्पित माध्य ले सकते हो। तो देखो, 26 में से 5 गए तो माइनस के 21। कितना आया अपने पास? अपने पास आया आंसर, इसमें क्या आ गया अपने पास? माइनस 21 आ गया, ठीक है। क्या आ गया अपने पास? आ गया सिग्मा एफ डी, ये वाला सिग्मा एफ डी कितना आ गया? 21। तो फॉर्मूला हम लगा दो। देखो, ए हमने माना 72 प्लस में सिग्मा एफ डी कितना है? माइनस 21 बटे में एफ, ये कितना है? 12। तो इसमें 12 का भाग दे दो,
और उसको किस में से माइनस कर लो, 72 में से माइनस कर लो। तो देखो 21 में 12 का भाग दो, 12 एकम 12, 12 और 9 21, तो बचेगा 9.43, 0 12 60, 12 छिकी 72, 12 7 84, 6 उतार लिया 0, 12 12 12 36 12 5 60, कितना आया 1.75। तो x ये हो जाएगा अपना 72, देखो माइनस है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का कितना 1.75। तो अपने पास बच जाएगा, सॉरी ये कितना है 72, तो 72 में से एक ये हो जाएगा अपने पास 70.25। ये अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना माध्य भार। ठीक है, किग्रा दिया गया है तो इसको हम किस में लिख लेते हैं, किग्रा में लिख लेते हैं, केजी में। ठीक, तो अपना हो गया क्या, उदाहरण नंबर 2। ठीक, तो कोई से फॉर्मूले से कर सकते हो, तुम चाहो तो दूसरे वाला फॉर्मूला था ना u वाला, उससे भी इसको कर सकते हो। जब तक तुम्हें कुछ दिया नहीं गई है ना किससे करना है, तब तक तुम अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्मूले से इसको कर सकते हो। तो देखो इसमें फिर एक और है उदाहरण, कर लेते हैं इसको भी, उदाहरण नंबर 3। x और f, नीचे दी गई सारणी में कुछ विशेष गांवों की समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है, उस क्षेत्र की समुद्र तल के मध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें ऊंचाई दी गई है मीटर में और गांव की संख्या दी गई है। तो x तो अपने पास है वो और f है संख्या। ठीक है, तो ऊंचाई 200, 600, 1000, देखो 200, 600, 1000, 1400, 1800, 2200, 1400, 1800 और 2200। ये तो है क्या, ऊंचाई। और हमें दिए गए हैं गांवों की संख्या 142, 265, 142, 265, 560, 271, 560, 271, 89 और 16। ठीक है, अब हमें निकालना है डी। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कल्पित माध्य। तो देखो कल्पित माध्य बीच का मानो, या तो इसको मान लो या इसको मान लो। तो देखो इसकी बारंबारता ज़्यादा है ना, तो हम इसको ही मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, 1000 को। तो माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य बराबर 1000। तो अब हमें निकालना है डी। क्या निकालना है, डी किससे, x माइनस a से। तो देखो 200 में से 1000 माइनस करेंगे तो माइनस के 800, 600 में से 1000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 400, 1000 में से 1000 गए तो 0, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 800 और यहाँ आ जाएगा 1200। ठीक है, 1400 में से 1000 गए तो 400, 1800 में से गए तो 800 और 2200 में से गए तो 1200। अब हम करते हैं f गुना d। क्या करते हैं, f गुना d। तो 142 का गुना करेंगे माइनस 800 से। तो देखो 8 दूनी 16, हासिल लगी 1, 8 चौक 32 और 1 33, हासिल लगी 3, 8 एकम 8, 9 10 11 और 2 0 माइनस। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में ऐसे ही इसमें यही होगा ना, गणना क्या होती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ये कैलकुलेशन में गलती मत करना। देखो 5 चौके 20, देखो ये 1 0 2 0 3 0, 20 की भी तो 0 आएगी, 2 हासिल लग गई, 6 चौक 24 और 2 26,
8 और 1 10, ये भी आ गया माइनस के। ठीक है, वो तो आ गया 1,13,000, ये आ गया अपने पास 1,06,000। अब करते हैं जीरो का गुना इससे, तो ये तो जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 एकम 4, ये पीछे 2 जीरो तो इन 2 जीरो लगा दो। 7 चौके 28, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ये अपने पास आ गया कितना, ये प्लस का आएगा कितना, 1,08,400। अब करते हैं इन दोनों का गुना, तो 2 जीरो तो है ही, देखो 9 8 72 का 2, हासिल लगी 7, 8 8 64, 64 और 7 71 और डबल जीरो, ये भी किसका है, प्लस का है। अब देखो 12 छिकी 72, 2 हासिल लगी 7, 12 एकम 12 और 7 19 डबल जीरो। तो ये अपना आ गया क्या, एफ डी। कितना आ गया, एफ गुणा में डी। अब क्या करेंगे हम, वही सबसे पहले करेंगे सिग्मा एफ। इन सबको जोड़ लेते हैं। देखो 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 6 23, 23 का 3, हासिल लगी 2, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, 25 और 1 26, 26 और 8 34 का 4, हासिल 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12। ये अपने पास आ गया कितना, 1243। कितना आ गया, 1243। ठीक है, देखो एक बार फिर से जोड़ते हैं। 1 और 2 3, देखो 3 और 2 5 और 5 10, हासिल लगी थी 3, कितनी थी, 3 थी है ना, क्योंकि ये तो यहाँ आएगा कितना, 1343। अब देखो इसको पहले तो इन तीनों को जोड़ते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इधर कर लेता हूँ। 1 1 3 6 डबल 0 1 0 6 1 2 3, तो 0 0 6 6 और 3 9 1 और 2, ये तो है माइनस का। अब जोड़ लेते हैं प्लस वालों को। 1 0 8 4 डबल 0 0 0 2 1 7 0 0 2 9 1 0 0 8 8 9 और 1, इसमें से माइनस कर देते हैं। 0 0 6 9 1 और 2। तो ये ऊपर वाले ज़्यादा हो रहे हैं क्या, ये हो रहा है अपना 71,200 और 19,200। चलो देखते हैं कितना आता है माइनस करने पर। 0 0, इसमें से गए तो 2, ये हो गए, इसमें एक गया 18 9, ये हो गया अब कितना 22 2, माइनस के बच रहे हैं अपने 29,200। किसके बच रहे हैं, माइनस के। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कितने बचने चाहिए। देखो ये माइनस के हैं, ये हैं प्लस के, तो देखो ये ज़्यादा है ना, तो इनमें से घटा के देखते हैं। 00 और ये है 1 9 8 1 9 8 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर होने चाहिए। 1 2 1 9 2 1 9 6 0 0 6 0 और 0, इसमें से माइनस करते हैं। 9 8 8 0 0, तो देखो 0 0, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए तो 8, ये हो गया 9 0, ये हो जाएगा 20, बचेगा 1।
तो अपने पास आएगा माइनस का 10,800। कितना आ गया माइनस का 10 क्यों 20 आएगा ना, क्योंकि ये तो है 19 और 2 21, ठीक। 20,800 माइनस का आया है। किसका आया है? माइनस का। अब देखो अपने पास फॉर्मूला तो है ही, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एफ डी ए प्लस और है ना, ये याद रखना। और अपने पास है सिग्मा एफ। तो ए अपने ने कितना माना था 1000 प्लस ये है माइनस का 2800, इसमें भाग दे देंगे कितने का 1343, ठीक है। तो इसमें 1343 से भाग देना और इसमें क्या कर देना, माइनस का आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आए वो तुम हल कर लेना, इसमें इसका भाग देके इसमें से उसको घटा लेना, है ना। तो इसको भाग देंगे जब 15 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। जब इसका इसमें भाग देंगे ना तो 15 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 15 पॉइंट इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 1000 है, इसमें से 15 माइनस होगा तो 9084 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका आंसर। तो इसको तुम सॉल्व कर लेना खुद से। तो ये अपने हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट। तो इसमें चाहो तो देखो क्षेत्र से ऊंचाई ज्ञात की गई है, विचलन विधि, ये तो था अपना कौन सा, विचलन विधि से मान, कौन से था, विचलन विधि द्वारा, ठीक है। अब चाहो तो इसी क्वेश्चन को मैंने अभी कहा था ना, हम एक क्वेश्चन को दोनों प्रकार से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, दोनों प्रकार से। तो चाहो तो हम इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसका अपने पास आंसर कितना आएगा, इसका अपने पास आंसर आएगा साहब 9084.512, ठीक। जब इसको क्या करेंगे हम, इसकी गणना कर लेंगे। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को दूसरा जो प्रकार है ना उससे भी करके बताता हूं। देखो देखो इसी क्वेश्चन को जो दूसरा फॉर्मूला है अपने पास, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है अपने पास x इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में h। तो देखो एक तो यहाँ ज़्यादा क्या आ जाएगा h, और f की जगह d की जगह क्या आ जाएगा u। तो देखो वही ये तो हमने 1000 माना तो 1000 मानेंगे, तो इसको ऐसे कैसे सारणी बना लो, 200 600 1000 1800 और 2200। एफ वही 142 265 560, कितना रह गया, 1400 रह गया यहाँ, 1400 1800 और 2200। ये 1400 हो जाएगा, 271 89 और 16। अब हम क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा u। क्या निकालना है, u। और u क्या होता है, u मैंने पहले भी बता चुके हैं। u कैसे निकालते हैं अपन, x माइनस ए बटे में h, x माइनस ए बटे में h, ठीक है। तो देखो a तो अपन ने क्या माना, a बराबर तो 1000 मान लिया, और h कितना है, h देखो इनके बीच का मध्यमान। देखो 2200 में से 1800 माइनस करे 400, या फिर देखो 200 प्लस 400 600, 400 प्लस 600 प्लस 400 1000, 1000 प्लस 400 1400 प्लस 400 1800 प्लस 400 2200। तो इन सब का मध्यमान कितना है 400। तो h बराबर कितना है 400, ठीक है।
तो देखो अभी अभी हमने x माइनस ए तो कर लिए, ये हो गए x माइनस ए, ठीक है। अब इनमें सब में क्या करना है, केवल 400 से भाग देना है। तो देखो 800 में 400 से भाग दे दो, कितना आएगा माइनस के 2। 400 में से भाग दे दो 1, ये तो जीरो है, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ जाएगा प्लस का 2 और यहाँ जाएगा प्लस का 3। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, ये अपने पास निकल के आ गया u। देखो एक सही तरीका बताऊं कि कौन सी विधि कब करनी है। देखो अगर ये जो x और ये जो f है ना, अगर इनके मान ज़्यादा दिए हुए हैं यानी बड़े बड़े हैं, तो देखो अब अपन ने क्या कि इनके गुना किए थे ना, तो क्या हो गए, बड़े बड़े गुना आए थे या नहीं आए थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखो छोटे छोटे हो गए ना। तो जब भी x के और f के मान ज़्यादा हो ना, तो ये विधि सही रहती है। कौन सी, पद विचलन विधि। ये तो थी विचलन विधि और ये पद विचलन विधि। तो जब भी क्या हो, अपने पास x और f के मान कैसे हों, बड़े हों, तो हम कौन सी विधि करेंगे, इस विधि से करेंगे, क्योंकि इससे जो है कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। देखो 4, 8 और 2 किसके, माइनस के, तो ये माइनस के 265, ये 0 0, ये 271, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, और ये अपने पास है 16 दूनी 32, 16 30 48। ये अपने पास आ गया u गुना में f, ठीक है। अब देखो 284 और 265 इनमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा यू एफ बराबर, क्या आ जाएगा, सिग्मा यू एफ बराबर, ठीक है। तो देखो ये अपने पास जैसे उसमें भी माइनस का आया था, तो इसमें भी किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो देखो 284 प्लस 265, 5 और 4 9, 6 दूनी 12 और 2 14, 549, कितने के, माइनस के, किसके आ गए, माइनस के 549। अब देखो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। देखो 8 दूनी 16 और 1 17 को 7 का हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 5 19, 9 हासिल लगी 1, तो 3 और 1 4, ठीक है। तो ये तो माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो देखो ये हो जाएगा 19, 9 में से 7 गए तो 2, कितने 2, ये हो गया 14, 14 में से 9 गए तो 5, माइनस के 52, क्या बच गए अपने पास, माइनस के 52, ठीक है। तो देखो उसमें बड़े बड़े नंबर आए थे, इसमें कैसे आए, छोटे छोटे नंबर आए। तो जब भी x और f का मान, देखो हमें ऐसे नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में कि तुमको कौन सी विधि से करना है, तुम चाहो जिस विधि से कर सकते हो, पर हमें खुद को देखना है कि ज़्यादा ईजी किससे होगा। तो जब भी x और f के मान कम हो, जब तो इस सिंपल वाली विधि से कर लेना, और जब भी x और f के मान ज़्यादा हो ना, तो ये विधि ज़्यादा सरल रहती है। तो ये फॉर्मूला अपने पास है, लगा दो। 1000 प्लस में ये अपने पास आ गया माइनस का 52 बटे में, इसको अपन ने जोड़ा ही नहीं, इस ये तो क्या सेम है, कितना 1343, 1343 गुना में माइनस के कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। देखो अब माइनस के 52 गुना माइनस के 52 करो, माइनस के नहीं, h का h क्या है यहाँ, h अपने पास है 400, कितना है 400। तो देखो 400 का गुना इससे करो और इसमें भाग दे दो। तो देखो 1000 प्लस में 4 दूनी 8 और 5 चौके 20 और 1343, ये माइनस का है। देखो ये और ये अपने पास सेम आ गया, आया नहीं आया, और कैलकुलेशन भी कम हो गई और आंसर भी एक जैसा आ जाएगा। अब इससे इसको जब हम काटेंगे, तो अभी अभी हमने बताया था कितना आया था, 15 पॉइंट कुछ आएगा। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, किसमें से, 1000 में से 15.42 इनको माइनस करेंगे, तो अपने पास आंसर जो इसमें आया था ना 84.512 आ जाए। तो ये विधि ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें हमारी गणना कैसी हो गई, सिंपल हो गई, और इसमें हमारी गणना क्या थी, बड़ी थी, है ना। तो जब भी x और f के मान कैसे आए हों, ज़्यादा आए हों, कैसे आए हों, ज़्यादा, तो हम इस विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी का, पद विचलन विधि का।
तो अब है इसका लास्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसने कहा है निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे कहा गया है, किससे हमने इसका करना है, हमको इसने बोला है कौन सी, माध्य विधि से, ठीक है ना। तो निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन माध्य विधि से, किससे, पद विचलन माध्य विधि। तो देखो विचलन विधि तो कौन सी होती है, वो dx माइनस a वाली, और पद विचलन माध्य विधि होती है u वाली, है ना। तो हमें इसे u वाली से करना होगा। तो देखो हमें x और वर्ग अंतराल दिया गया, क्या दिया गया, वर्ग अंतराल। तो देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। ये तो है अपने को वर्ग, क्या दिया गया है, वर्ग। अब हमें निकालना है x का मान, किसका मान निकालना है, x का मान। तो देखो x का मान कैसे निकालेंगे हम, इसमें x का मान निकालेंगे, तो वर्ग दिया गया है, अब हमें इसमें x का मान निकालना है। तो देखो मैंने पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बच्चे ने कहा था कि सर हमें इसका बीच का मान निकालने में दिक्कत आ रही है। तो देखो बीच का मान निकालने में दिक्कत क्या है, 0 और 10 है। तो 0 से 10 तक गिनती लिख के देखो, देखो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो बीच का मान कौन सा है, 1 2 3 4 5 हटा दो, 1 2 3 4 5 हटा दो, क्या आ गया, 5 आ गया। तो इन दोनों के बीच का मान तो कितना आ गया, 5। अब ये जो 5 है, इसको ये जो इधर वाले नंबर है ना, इन सब में 5 5 5 क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, या फिर ऐसे ही 10 से 20 तक में देखो 10 11 से लेकर ऐसे 20 तक लिखेंगे ना, तो बीच में क्या आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो देखो या फिर कैसे करो, देखो 0 और 10 है, तो 0 प्लस 10 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 10 बटे में 2, कितना आ जाएगा, 5। अब ऐसे ही है 10 और 20, तो 10 प्लस में 20 बटे में 2, कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 30 बटे में 2 15। तो देखो इन दोनों को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो, अगर तुम्हें वैसे समझ नहीं आता। देखो 10 और 20 कितना होता है, 30, 30 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 15। 20 और 30 इन दोनों को जोड़ दो, कितना होता है, 50, 50 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 25। इन दोनों को जोड़ दो, 70, 70 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 35। 40 और 45, 40 और 50 होता है 90 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 45। कैसे ही कर सकते हो, बहुत सरल है, x का मान निकालना है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। इन दोनों के जो बीच का मान होता है ना, वो होता है x का मान। तो देखो यहां आया 5, तो इस 5 को क्या कर दो, इसमें जोड़ते चले जाओ। देखो 5 और 10 15, 20 और 5 25, 30 और 5 35, 40 और 5 45। या फिर क्या करो, इन दोनों को जोड़ते 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 जाओ और उसमें 2 से भाग देते चले जाओ। तो क्या आ जाएगा अपने पास, x का मान अपना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, f लिखना है और उसके बाद एक मान निकालना। f हमें दिया गया है 7 10 15 8 10, 7 10 15 8 10। सिग्मा f बराबर, इनको जोड़ देते हैं। तो देखो 7, देखो 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35, 35 और कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 50, कितना आ जाएगा, 50। अब हम निकालते हैं u। तो u निकालने के लिए सबसे पहले तो हम कल्पित माध्य, तो माना a बराबर, क्या, a बराबर। तो देखो a क्या मान है, हम ये मान लेते हैं सबसे ज्यादा भी है और बीच वाला भी है। तो a क्या मान लेते हैं, 25, क्या है, 25। और h बराबर क्या है, तो h बराबर देखो 5 से 15 से 25 से 35 से 45, सबके बीच कितने का अंतर है, देखो 15 में से 5 माइनस करो 10,
25 में से 15 माइनस करो 10, 35 में से 25 माइनस करो 10, 45 में से 35 माइनस करो 10, तो h का मान कितना आ गया 10। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम u कैसे निकालेंगे, x माइनस a बटे में h। तो देखो x अपने पास है 5, उसमें से 25 माइनस कर दो तो माइनस के 20, माइनस के 20 में 10 से भाग देंगे तो माइनस के 2, कितना आएगा माइनस के 2। ऐसे ही देखो x इसमें से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 होता है। अब 35 में से करो तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। क्यों, देखो 45 में से 25 माइनस करो कितने बच गए 20, 20 में 10 का भाग दे दो कितने आ जाएंगे 10। ठीक है, अब इसका गुना कर देते हैं हम किससे, f से, f गुना में u। ठीक, तो देखो f गुना में u, ये हो जाएगा माइनस के 14, माइनस के 10, ये हो गया 0, ये हो गया 8 और ये हो गया 20। तो देखो ये तो हो गया 24 और ये हो गया 28, तो अपने पास बच गया 4, क्या है 4। तो फॉर्मूला अपन को सबको याद ही है, a प्लस में सिग्मा f u अपॉन में सिग्मा f इंटू h गुना में h। तो a अपन ने कितना माना था 25 प्लस में ये अपने पास आ गया 4, इसमें भाग दे देंगे किससे 50 से, गुना करेंगे किससे 10 से। तो देखो 10 ये हो जाएगा 40, 10 गुना 4 करेंगे तो 40, 40 में 0 से 0, तो ये ऐसे कर लो, देखो इस 0 से इस 0 को काट दो तो यहाँ अपने पास आएगा, पॉइंट लगा देंगे ना तो 8, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 25 प्लस में 0.8, तो आंसर आ गया 25.8। क्या था ये, अपन को क्या निकालना था, अपन को बस ये गणना करनी थी, इसमें कुछ दिया नहीं है भार वार और कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें हमें दिया गया था, किससे करना था हमें इसे, माध्य विचलन विधि से। ठीक है, तो सरल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं है। तो जब भी क्या बोला जाए कि पद विचलन माध्य विधि से करो तो इससे कर देना, और जब भी विचलन विधि से बोला जाए तो दूसरी विधि से कर देना, और कुछ भी नहीं बोला जाए तो तुम किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हो। बस ये देखना x और f के मान अगर ज़्यादा हैं जब तो हम किससे करेंगे, इस विधि से, और कम है जब हम उससे विचलन विधि से कर लेंगे, नहीं तो हम पद विचलन विधि से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज जो अपनी है ये 17.4, इसके सभी क्वेश्चन आपको ही हल करने हैं, जो नहीं होंगे वो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं करा दूंगा। ठीक है।